बेरोजगार हो तो बेरोजगार पैदा क्यों कर रहे हो? यानी सारे लोग बच्चा पैदा करना बंद कर दें उनके अनुसार? यही उनका कहने का मत है। वो बेटी बचाओ नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी पटाओ का नारा दिया है और बेटियों को पटाते हैं वो उनकी पार्टियां। उनकी यहाँ के ST SC OBC माइनॉरिटी सभी लोगों का स्वामी प्रसाद मौर्य का फुल सपोर्ट है। क्यों क्योंकि अपने बेटे का हलाल करने के बाद उनको तब लगता है पाप है। हमारे बेटे को हलाल करते हैं तब पाप नहीं लगता है। हम बहुजन या हमारे जितने भी शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं वे भूखों मरते हैं तब नहीं पूछते हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, वे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इस बार हमारे बहुजन समाज के हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए और वो इस समाज को सुधारें। ऐसा है वैसा है नहीं, उसके बावजूद बिकते नहीं है। हाँ। क्योंकि 5 किलो राशन के बदले खाद में 5 किलो 6 किलो यूरिया के बोरी से कम हो रहा है। वो 5 किलो राशन का कम है, उसमें से 5 किलो राशन हम नहीं ले सकते हैं। और हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पति अगर रोजगार नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, किसी कंपनी में शिफ्ट नहीं होंगे तो हमारे घर में 5 किलो राशन से हमारा पूरा दवा, हमारे बच्चे का पढ़ाई, हमारे माता पिता, सास ससुर जो बुजुर्ग हैं उनकी दवा का हो जाएगा खर्चा। करने क्यों नहीं जाते? जी अब उस स्कूल में से निकल गए, दोबारा एडमिशन नहीं हो पाया। मतलब हम लोग गरीब है ना, इसलिए। तो पढ़ने के लिए मतलब आर्थिक स्थिति गड़बड़ है। जी हाँ जी हाँ यही बात है। अच्छा, हम लोग गरीब है इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ मतलब पढ़ाई छोड़ देते हैं। हाँ मजदूरी करना पड़ता है। मजबूरी में हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर लोकसभा सीट पर, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। अब सबसे हालांकि ये जो विधानसभा आपको बता दें कि रामकोला पड़ती है। रामकोला में फुलवरिया गांव है। अभी हम फुलवरिया गांव है जहां पर बाबा साहब को मानने वाले कई सारे लोग हैं। और सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है कुशीनगर में, ये कहा जाता था कि आखिर मुस्लिम समुदाय किधर जा रहा है, SC समुदाय किधर जा रहा है और खासकर OBC समुदाय किधर जा रहा है। तो हमने कल आपको दिखाया, कुशीनगर विधानसभा कवर किया है, रामकोला कवर किया है। मुस्लिम समुदाय पूरा का पूरा RSSP यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट कर रहा है। SC समुदाय भी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है। और यहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले अम्बेडकर युवा सेवा संगठन समिति के कई सारे लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, उनकी विचारधारा से चलते हैं। क्या लगता है इस बार बेटा कुशीनगर, भैया क्या लगता है यहाँ से आपके क्षेत्र से कौन सी पार्टी आगे निकल रही है, किसका क्या माहौल है? हम लोग का तो माहौल यही है कि पार्टी को हम लोग। अच्छा हाँ हम लोग समाज स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो RSSP हाँ SSP को दिया जाएगा। हाँ उन्हीं का। हाँ क्या कहेंगे भैया? यही कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी भारी यहाँ से सबका सपोर्ट स्वामी प्रसाद मौर्य जी का है। आइए क्या कह रहे हैं? यहाँ के ST SC OBC माइनॉरिटी सभी लोगों का स्वामी प्रसाद मौर्य का फुल सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? क्योंकि जो हमारे बहुजन शोषित पीड़ित वंचित के बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को बचाओ की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे शोषित पीड़ित जो भी वंचित है सभी लोग उनके साथ हैं। अच्छा तो क्या कहेंगे बेटा, आप भी इसी संगठन से हो? हाँ तो किसको सपोर्ट कर रहे हो? स्वामी प्रसाद मौर्य को। स्वामी प्रसाद मौर्य को। दादी कई सारी महिलाएं आई हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे इस बार का जो चुनाव है किस पर होगा? 5 किलो राशन पर होगा या शिक्षा रोजगार इन पर शिक्षा रोजगार? हमारे युवा जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, वे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इस बार हमारे बहुजन समाज के हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए और वो इस समाज को सुधारें। हमारी समाज हमारा जो समाज एकदम पीछे जा रहा है, जिसे दाबा और कुचला जा रहा है, हमारे अधिकारों को हनन किया जा रहा है और हमें जो बाबा साहब ने जो संविधान में हक दिया है उसे भी दबाया जा रहा है, उसको भी उसमें पन्ने पन्ने फाड़ के हटाया जा रहा है। संविधान से जितने अनुच्छेद हैं उसमें भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे सभी अशिक्षित या शिक्षित सब लोग जाने, जो शिक्षित है वो तो जान रहा है संविधान में क्या है, लेकिन हमारे अशिक्षित भाई बहन, हमारी माताएं ये नहीं जान रही हैं कि संविधान का मतलब क्या है। और ये न हो कि कहीं हमारा संविधान विलुप्त हो जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारा संविधान में जो हमें हक है हमें वो चाहिए, किसी और का हक नहीं। अच्छा। हमें अपना हक चाहिए बस। नहीं, कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि मतलब जैसे एक कहा जाता है कि जो पिछड़ी समाज के हैं, दलित समाज के लोग हैं, 5 किलो राशन पर बिक जाते हैं। तो क्या ये लोग अभी भी पढ़े लिखे, कुछ समाज इनका पढ़ा भी है, उसके बावजूद क्या ये लोग अभी भी बिकते हैं? या जो एक धब्बा लगता है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा है वैसा है, नहीं, उसके बावजूद बिकते नहीं है। हाँ। क्योंकि 5 किलो राशन के बदले
खाद में 5 किलो 6 किलो यूरिया के बोरी से कम हो रहा है, वो 5 किलो राशन का कम है। उसमें से 5 किलो राशन हम नहीं ले सकते हैं। और हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पति अगर रोजगार नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, किसी कंपनी में शिफ्ट नहीं होंगे, तो हमारे घर में 5 किलो राशन से हमारा पूरा दवा, हमारे बच्चे का पढ़ाई, हमारे माता पिता, सास ससुर जो बुजुर्ग हैं उनकी दवा का हो जाएगा खर्चा 5 किलो राशन से। लेकिन बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, लगातार रैलियों से कह रहे हैं कि अब की जिताओगे तो 5 किलो राशन फिर 5 साल खिलाएंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप लोग पढ़ो लिखो नहीं, आप लोग उनके दिए हुए 5 किलो राशन पे गुजारा करो। पार्टियां तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रही है कि जिसका कोई हद ही नहीं है। उन्होंने तो कहा आप बेरोजगार हो तो बेरोजगार पैदा क्यों कर रहे हो, यानी सारे लोग बच्चा पैदा करना बंद कर दें उनके अनुसार। यही उनका कहने का मत है। वो बेटी बचाओ नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी पटाओ का नारा दिया है और बेटियों को पटाते हैं वो उनकी पार्टियां। उनकी पार्टियों में जो आज अन्य पार्टी में जैसे बहुजन है या समाजवादी है या कांग्रेस है, वह उस पार्टी का नेता है तो उसे कहा जाता है कि ये चोर है, बेईमान है, इसके ऊपर भूमाफिया का केस है, तमाम तरह का उसके ऊपर आरोप लगता है। लेकिन वही उनकी पार्टी में मिलते हैं, उनका सारा मामला धुल जाता है। ऐसा क्यों? तो हम ऐसे पार्टी में क्यों जाएं? हम चोरी करें और उनके पार्टी में जाएंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। हम किसी का हत्या करते हैं और उनकी पार्टी में जाएंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। हम क्यों नहीं अपने पार्टी में रहें? नहीं, वो कहते हैं कि हमारी वॉशिंग मशीन है जो सबको धुल देती है, साफ कर देती है। हाँ, क्योंकि अपने बेटे का हलाल करने के बाद उनको तब लगता है पाप है। हमारे बेटे को हलाल करते हैं तब पाप नहीं लगता है। हम बहुजन या हमारे जितने भी शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं वे भूखों मरते हैं तब नहीं पूछते हैं। कोरोना में कितने लोग मरे, उनका कितना आंकड़ा दिया। अभी तो हाल ही में आया है कोविशील्ड जो टीका लगा है, उससे लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। तो इस बात से लेके हमारा जो समाज है अशिक्षित जो है उसको तो और सोच सोच के हार्ट अटैक आ जा रहा है कि भाई इससे क्या है, क्या हो रहा है, सच में हार्ट अटैक आ रहा है कि नहीं, सोच के भी हार्ट अटैक आ रहा है। अच्छा, किस समाज से हैं आप? बहुजन समाज। बहुजन समाज से। तो अगर बहुजन समाज आजकल पढ़ लिख भी रहा है, कई सारी चीजों की जानकारियां हैं, तो मतलब ऐसी महिलाएं जब क्षेत्र में निकलती तो समझाती नहीं है क्या कि 5 किलो राशन पे नहीं बिकना है, शिक्षा को जोर दीजिए? इसको समझाया जाएगा, समझाया जाता है और ये चीजें उनके माइंड में इस कदर सेव कर दिया गया है कि जल्दी निकल नहीं रहा है। लेकिन अब बहुत 90% महिलाएं जो है कि जागरूक हो चुकी हैं उनके खिलाफ। और भी लोग हैं, दादा लोग, इनसे हम बात करें। क्या कहेंगे दादा, क्या लगता है? क्या लगता है? हाँ, इस बार कुशीनगर से कौन जीत रहा है? स्वामीनारायण मौर्य हम लोग जिताएंगे। क्यों जिताएंगे स्वामी को? भाई अच्छा आदमी है, हाँ। बढ़िया काम करते हैं, हमारे समाज को समझते हैं। अच्छा, ठीक है, उसके आगे क्या बताऊँ अब। सही बात है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? नहीं, उनके बहुत बढ़िया, हम लोग को उन्हीं को वोट देंगे क्योंकि सेवा सुधार काम करते हैं। अच्छा, हाँ। और भी बिटिया लोग हैं, इधर आओ भाई, काहे शर्मा रहे हो, इधर आओ, इधर आओ, चलो बताओ किस क्लास में? अच्छा ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? किस पढ़ते नहीं है। पढ़ते नहीं हो? आप पढ़ने जाते हो? क्यों क्यों नहीं जाते पढ़ने भाई? स्कूल में से निकल गए हैं अब। क्यों निकल? अच्छा, किस क्लास में थे? जी मनिया छापर। मनिया छापर। मनिया नहीं, मतलब क्लास कौन सा था? क्लास हमारा 7 था। 7। तो पढ़ाई करने क्यों नहीं जाते? जी अब स्कूल में से निकल गए, दोबारा एडमिशन नहीं हो पाया। स्कूल से निकल गया, एडमिशन नहीं हो पाया, मतलब हम लोग गरीब है ना, इसलिए। तो पढ़ने के लिए मतलब आर्थिक स्थिति गड़बड़ है। जी हाँ जी हाँ हाँ, यही बात है। अच्छा, हम लोग गरीब है इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं। तो मतलब पढ़ाई छोड़ देते हैं। हाँ, मजदूरी करना पड़ता है। मजबूरी में मजदूरी करना पड़ता है इन बच्चियों को। जब मजदूरी आदमी नहीं करी तो खाई की पढ़ी के स्कूले में जाई आदमी, यही पढ़ना है। नहीं मतलब अभी मतलब सरकार ये कहती है कि हम लड़कियों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं, तो मतलब क्या लगता है आप लोगों को कि मतलब शिक्षा फ्री होनी चाहिए कि अब जो सरकार आज के समय में कर रही, बताइए 7वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दिया है तो इनका भविष्य क्या होगा? भविष्य क्या होगा? अंधकारमय है।
शिक्षित कल नहीं के इनको बताया जाएगा आप भी पाखंड करिए और ऐसा करिए वैसा करिए, तो वही चीजें लोग मानेंगे ना। हाँ वही भाई जब मानेंगे। तक आप पढ़ोगे नहीं, चीजों को जानोगे नहीं, तो कैसे आप अपने अधिकारों को लड़ पाओगे। जी जी जी। तो फिलहाल अभी हम इस एरिया बड़ बानी बुद्धि खत्म हो गई। हाँ। लेकिन सबके हमार जाति भाई जीतइए। तो आपके बुद्धि खत्म हो गई, लेकिन अपने लड़का का पढ़ाओ जरूर, भले खाना न मिले। ओकरे बाद सही राशन के बात इंदिरा के होती से हमन के बानी जा इंदिरा हमन के राशन दिल आज और की देता न। हाँ। तो अब भी राशन के चक्कर में आदमी पड़ा है क्या। नहीं हाँ। हमन के नए राशन लइका हमार सुबह कमाइया खाइए। कोई राशन फ्री देने है देना, राशन हमको नहीं चाहिए, हमको शिक्षा रोजगार चाहिए। लइका हमन के निमने रहे कमाइया खाइए, जांगर से कमाइया खाइए, खाली राशने से का हुई। तो चलिए, ये तमाम सारे बहुजन समाज के लोग हैं, लेकिन सोचिए आज की भी स्थिति ऐसी है, आर्थिक स्थिति, कि बच्चे, हम कुशीनगर में हैं और रामकोला है, जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। सोचिए छोटकन के लइका पढ़ी के का करिए, जब है ना कोपड़ रही तुम ना नौकरी पई है, तो अपन 10 ले 12 ले लइका पढ़ता न, अपन कमा के पलुआर जियावे लगता न। दूसर का करे, जब घर में औकात ना बे माई दादा के लगे तो केना पढ़े। अच्छा, कॉलोनी वालोनी जो सरकार की तरफ से मिली है आप लोगों को? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कहेंगे दादी, क्या कहेंगी? नहीं मिलल बा कॉलोनी वालोनी। हाँ, फुलवरिया गाँव में कुछ मिलेला नहीं बाटे। फुलवरिया गाँव में कुछ मिलेला ही नहीं बाटे, के दवाई नहीं देला। में कुछ मिले के रहता तू ऊपर ऊपर लोग बाहर में रोक लेता है ना। तो सोचिए, ये हम हैं अभी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर लोकसभा सीट पर, रामकोला विधानसभा पड़ती है, और एक एरिया में है जहां पर फुलवरिया मगरियू पोस्ट इसका लक्ष्मीगंज है, और जिला जो है कुशीनगर पड़ता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, लेकिन ये गरीब तबके के तमाम सारे लोग हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस समाज से आते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी इन समाज के पास रहने के लिए कॉलोनी नहीं है, पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं है, उसके बावजूद पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि पैसे नहीं है। अगर इन बच्चों का फ्यूचर, अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो कैसा फ्यूचर होगा, आप लोग समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो आप लोग इस बार 2024 के चुनाव में अपने अधिकारों को समझिए और ये जुमलेबाजी की सरकारों को उखाड़ कर फेंकना शुरू करिए, क्योंकि जब तक ये लोग रहेंगे ये समाज ऐसे ही दबा कुचला रहेगा, क्योंकि इनका सुनने वाला इनके समाज से होगा, तभी वो सुन सकता है। फिलहाल मैं मुकेश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला।